अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शोएब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीम्स एकेडमी। तो आज हम लोग फिजिक्स की फोर्थ ब्रांच जिसका नाम है मैग्नेटिज्म वो स्टडी करेंगे। मैग्नेटिज्म बेसिकली इटसेल्फ जो है ना वो एक ब्रांच तो है, लेकिन इसका कंसर्न रिलेशन जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाती है। मैग्नेटिज्म बेसिकली मैग्नेट की प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी एलिमेंट होता है, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि उसके अंदर किसी दूसरे एलिमेंट को, किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करने की और रिपेल करने की क्या होती हैं, कुछ खासियत होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, एक मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे, यहाँ पर सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो एक मैग्नेट है, कुछ इस तरीके से हम बार मैग्नेट ले लेते हैं, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट है ना, जब इसको हम कहीं प्लेस करते हैं तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब वो यही वाली बात है कि वो नॉर्थ से अवे होती है, साउथ के टूवर्ड्स होती है, वो लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं। लाइन्स ऑफ फोर्सेस ये कहाँ जाती हैं, हम इसको आगे स्टडी करेंगे। मकसद समझाने का यहाँ पर मैग्नेटिज्म है कि ये एक मैग्नेट है। अगर मैं इस मैग्नेट के अराउंड इस मार्कर को लाके रखता हूँ तो हो सकता है इसको ये रिपेल करे, हो सकता है इसको अट्रैक्ट करे, लेकिन ये अट्रैक्ट और रिपेल कहाँ करेगा? इसकी फील्ड के दरमियान में। अगर ये फील्ड के बाहर होगा तो इसको कुछ असर नहीं होगा। ठीक है, ये कहलाती है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस या इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। ठीक है, असल में जो मैग्नेटिज्म है, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिलती है तो ये तबाही मचा देती है। ठीक है, और आजकल की जितनी भी इन्वेंशंस है ना वो इसी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मिलके होती हैं। ठीक है, हमारे घर में मोटर्स, हमारे घर में जनरेटर्स, फैन, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, जितने भी वो सारे के सारे इन दोनों की मरहून मिन्नत है। ठीक है, अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है, ठीक है, अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हटा दूं तो वो बेल कभी जिंदगी में नहीं बजेगी। ठीक है, और अगर उसमें से मैग्नेटिज्म हटा दूं तो कभी भी नहीं बजेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसर्न है कि उसके अंदर दो मैग्नेटिक प्लेट लगी हुई होती हैं। एक मैग्नेटिक प्लेट जो है उसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं। जब हम उसे सप्लाई देते हैं तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करती है। जब ये मैग्नेट बिहेव करती है तो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ टच होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इसी तरीके से जनरेटर्स में बात कर लें तो जब तक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्सेस कट नहीं होंगी, जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना वो ही आज के दौर की सबसे बड़ी इन्वेंशन है। तमाम की तमाम हमारी अप्लायंसेस, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर क्या करती हैं? बेस करती हैं। और इनके जो फादर हैं उनका नाम है माइकल फैराडे। यही वो साहब हैं जिन्होंने तमाम की तमाम इन्वेंशंस हमें करके दी। मोटर, जनरेटर्स, इन्हीं के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, इवन जो हमारे चार्जर में, हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं छोटे छोटे, और जो घरों में, रोडों में पीएमटीज लगे हुए होते हैं, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर बड़े बड़े, वो सारे के सारे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर वर्क करते हैं। तो मैग्नेटिज्म का बड़ा रोल है फिजिक्स के अंदर, इसीलिए हमने इसकी एक अलग ब्रांच बनाई है जिसको हमने स्टडी किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट ब्रांच को स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।